हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है और उस नोटिस पर उस असेसिंग ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं होते, चाहे वो मैनुअली हों या डिजिटली हों, लेकिन यदि असेसिंग ऑफिसर उस नोटिस पर उस असेसिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन और नाम लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा नोटिस वैलिड होगा और क्या ऐसे नोटिस के आधार पर जो असेसमेंट की गई है वो वैलिड होगी। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रेजेंट केस एस्ट्रो अर्काडे वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया। ये केस 186 taxman.com 313 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 अप्रैल 2026 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। इस नोटिस पर असेसिंग ऑफिसर के ना तो डिजिटल सिग्नेचर थे और ना ही उस असेसिंग ऑफिसर के मैनुअल सिग्नेचर थे। नोटिस इशू होने के बाद असेसी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया और अल्टीमेटली असेसी की असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर कंप्लीट की गई। असेसी ने असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी कि जो असेसमेंट सेक्शन 147 में कंप्लीट की गई है वो एक ऐसे नोटिस के आधार पर की गई है जो नोटिस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा साइन नहीं किया गया था, ना तो उस पर मैनुअल सिग्नेचर थे और ना ही उस पर डिजिटल सिग्नेचर थे। तो इसलिए असेसी की जो मेन कंटेंशन थी वो ये थी कि एक अनसाइंड नोटिस के बेसिस पर जो असेसमेंट की गई है वो नल एंड वॉइड है। असेसी का ये कहना था कि सेक्शन 282A जो कि ऑथेंटिकेशन ऑफ नोटिसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, सेक्शन 282A सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी नोटिस या डॉक्यूमेंट जो कि असेसिंग अथॉरिटी ने असेसी को देना है उसके ऊपर साइन होने चाहिए। तो असेसी का ये कहना था कि सेक्शन 282A सबसेक्शन 1 के तहत क्योंकि ये नोटिस साइन नहीं है इसलिए ये वैलिड नहीं है। दूसरी तरफ रेवेन्यू का ये कहना था कि सेक्शन 282A सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि किसी नोटिस पर कोई जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसके यदि नाम लिखा हुआ है और उसकी यदि डेजिग्नेशन लिखी हुई है तो उस नोटिस या उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट माना जाएगा। जब पूरा मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो नोटिस है उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है और उसकी डेजिग्नेशन है, तो वो नोटिस सेक्शन 282A सबसेक्शन 2 के मुताबिक ऑथेंटिकेट है और यदि उस पर असेसिंग ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं है, चाहे वो मैनुअल हो या डिजिटल हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नोटिस वैलिड माना जाएगा। फ्रेंड्स, काफी सारे और कोर्ट्स के डिसीजन हैं, कुछ ट्रिब्यूनल्स ने भी दिए हैं, दूसरी हाई कोर्ट्स ने भी दिए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया है, जहां पर ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि जो डॉक्यूमेंट है वो उस अथॉरिटी के द्वारा साइन होना चाहिए। यदि वो सिग्नेचर नहीं है तो वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक टोटली डिफरेंट व्यू है। इससे जो भी केसेस या जो भी मैटर्स दिल्ली के पेंडिंग हैं उस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट एसएससी के लिए आएगा। और देखने वाली बात ये रहेगी कि क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का ये जो ऑर्डर है रिट पिटीशन के द्वारा ये नोटिस को लेकर के है, तो क्या ये सेम असेसमेंट ऑर्डर्स पर भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि रेवेन्यू उसको असेसमेंट ऑर्डर के लिए भी लेगा। क्योंकि काफी सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि जो असेसमेंट ऑर्डर है वो साइन नहीं है, तो इस ऑर्डर का एक काफी फार रीचिंग इफेक्ट है। इससे वो सारे नोटिसेस जो कि जिनको असेसी ने एक मेन ग्राउंड लेकर चल रहा है एसएससी की मेरा नोटिस या मेरा असेसमेंट ऑर्डर जो है वो साइन नहीं है इसलिए ये वैलिड नहीं होना चाहिए। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, यहाँ पर यदि ऐसा असेसमेंट ऑर्डर वैलिड किया जाता है जहां पर असेसिंग ऑफिसर के सिग्नेचर ही नहीं है, तो काफी जगह ये देखने को मिला है कि जब रेवेन्यू असेसी को नोटिस या असेसमेंट ऑर्डर देता है तो वहां पे जो लोअर स्टाफ है वो उनको देता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक ऑफिसर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं
रह जाती, क्योंकि हो सकता है कि वो इस चीज से एस्केप रूट ले कि मैंने तो इस पे सिग्नेचर ही नहीं किए हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एस्ट्रो अरकाडे वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 186 taxman.com 313 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 अप्रैल 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।